प्रधानमंत्री मोदी और योगी द्वारा कई ऐसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जनता ठगी का शिकार होने से बच रही। तो वहीं ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को बड़े सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। सहारा, PSEL, पल्स और अन्य लाखों कंपनियां हैं जो गरीब का पैसा डकार चुकी हैं। एक समय था जब पूरे भारत भर में सहारा इंडिया परिवार एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी, जिसमें करोड़ों लोग भरोसे के साथ पैसे का निवेश भी करते थे और समय से सहारा इंडिया द्वारा पैसे का रिफंड भी किया जाता था और सहारा इंडिया परिवार में पूरे पारदर्शिता भी बनी रहती थी। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जिसमें निवेशकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज झांसी महानगर में राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के नेतृत्व में मिशन भुगतान भारत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भुगतान भारत यात्रा के तहत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन कंपनियों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है जिसमें लोगों ने निवेश किया था, लेकिन उनका पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। संगठन के लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने VUDS एक्ट बनवाया है, लेकिन उसके तहत उनका भुगतान 180 दिन में हो जाना चाहिए। यह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल यह वो लोग हैं जिनका पैसा इन कंपनियों में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी विश्वास में इन्होंने कंपनियों को पैसा जमा करवाया था, जिसके बाद इनका ही पैसा इनको वापस नहीं किया गया। ऐसे में करोड़ों लोग हैं जो इन कंपनियों के विश्वास में आकर अपने लाखों रुपए दे चुके हैं और उसके बाद ये जो हालात हैं आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, जहां एक तरफ 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बताया गया है, वहीं ये लोग सुबह सुबह इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर बैठकर अपने हक का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इन दिनों संगठन के मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है, जिसका आज झांसी के इलाइट चौराहे पर आयोजन किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने इलाइट चौराहे में कंपनियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने VUDS एक्ट के तहत 180 दिन में उनका भुगतान कराने की मांग की। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने कहा कि आज सभी ठगी पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कंपनियों में फंसा पैसा वापस कराने की मांग और कहा कि अगर मार्च 2023 तक उनका पैसा वापस नहीं किया गया तो वह लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आजाद जी, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आज? सर, ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है 25 अगस्त से लगातार 23 मार्च तक चलेगा और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि जो देश के ठगी पीड़ित हैं उन सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में जागरूक किया जाए, बताया जाए कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान आपका अधिकार घोषित किया गया है और आप अपने भुगतान के लिए कंपनीज या सोसाइटीज़ के दफ्तरों में भटकने की अपेक्षा इन कानूनों के तहत जो सक्षम अधिकारी सरकार ने बनाए हैं, ADM फाइनेंस और डिविजनल कमिश्नर, उनके यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। तो ये एजेंटों के माध्यम से होंगे या जो कस्टमर्स रहे वो करेंगे? सर, कानून ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना करना है, वो जमाकर्ता के लिए कानून है। इसमें एजेंट्स की भूमिका क्या होगी? एजेंट्स की भूमिका ये होगी कि जिस प्रकार से एजेंट ने लोगों का निवेश करवाया है पैसा, उसी तरह से अब वो निवेशकों के घर घर जाएं, उनके फार्म भरवाएं आवेदन के और ठीक से कागज वागज लगवा के उनमें फोटोकॉपी रिलीवेंट दस्तावेज की वो महिलाएं उपस्थित हैं जी, उनको बुलाने के हैं, एकत्रित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यही है ताकि आपस में जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, एजेंट और निवेशक के बीच में जो झगड़ा बढ़ रहा है वो खत्म हो और जो सक्षम अधिकारी भुगतान अधिकारी बनाए हैं सरकार ने, उनके यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करें, आपस के झगड़े को खत्म करें। फॉर्म भर रहे हैं, ये कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा? देखिए, जो बर्ड्स एक्ट 2019 का फॉर्म है ये डिविजनल कमिश्नर के यहाँ दाखिल होना है और जो UPPID एक्ट का है वो ADM फाइनेंस के यहाँ होना है। आज आप यहाँ के बाद अब क्या करने वाले हैं? आगे क्या यहाँ के बाद या तो कमिश्नर साहब हमारा ज्ञापन लेने, बात करने यहाँ स्वयं आएंगे, यहाँ स्वयं आ जाते हैं, उनसे वार्ता करेंगे, लोगों के आवेदन दाखिल करवाएंगे भुगतान के। अगर नहीं आते हैं तो हम पैदल मार्च करके डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ तक जाएंगे। ये यात्रा आपकी किन जनपदों में हो चुकी है? सर, उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम जनपद हैं, कल ललितपुर अंतिम जनपद रह गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? कोटद्वार उत्तराखंड से की थी साहब 25 अगस्त को। अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता, नहीं सुनवाई होती और ये कानून के अंतर्गत नहीं लागू होता नियम, तब आप लोग क्या करेंगे? 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर हम विजय चौक कर्तव्य पथ दिल्ली जाएंगे तमाम ठगी पीड़ितों के साथ
और वहाँ से आह्वान करेंगे कि सब लोग मतदान का बहिष्कार करें जब ये तक फर्स्ट भुगतान नहीं हो जनवरी जाता। मतों में लागू हो चुका है क्या? सर पूरे देश में लागू है 21 फरवरी 2019 से। इसके माध्यम से कहीं भुगतान हुआ है क्या? जहाँ जहाँ अप्लाई किया है लोगों ने कुछ जगहों पर हुआ है, जैसे कि एक आध जगह जैसे कि एक आध जगह दिल्ली में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, जब वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। 2023 में हमें प्रण लेना होगा कि एक नई ऊर्जा के साथ, नई तमन्नाओं के साथ अपनी ईमानदारी भरी जीवन की शैली को जीते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना है। नव वर्ष आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत अच्छा, शुभ और ऐसा क्रियान्वित साल आए कि 2023 आने वाले 75 साल, 175 साल और हजारों साल तक ये 2023 का साल याद किया जाए। नववर्ष का यह प्रभात बस खुशियां ही खुशियां लाए, मिट जाए सब मन का अंधेरा, हर पल बस रोशन हो जाए। भानुशाक्या, जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा भाजपा की ओर से आप सभी को नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी हमारे सभी देशवासियों को, हमारे उत्तर प्रदेश वासी और बुंदेलखंड वासी, हमारे झांसी वासियों को मैं संघर्ष सेवा समिति डॉक्टर संदीप सरावगी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देता हूं।